माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका मेधावी स्पेशल यानी कि जीके, जो आपका 10 क्वेश्चन आने हैं और 20 मार्क्स का आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 1 और 2 डेज ही बचे हैं। 23 मार्च को आपका एग्जाम होना है। तो सबसे पहली बात, जितनी भी मेधावी की वीडियो हैं वो आपने ध्यान से देखनी है। एक रिवीजन के लिए पहले भी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मेधावी प्लेलिस्ट में जाइए, सारी उनको ध्यान से देखिए। और ये वाला वीडियो क्लास 4 और क्लास 5 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों क्लास के बच्चे इसको देखेंगे। और एक आप पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। बेटा देखो, जैसे मैंने सैंपल पेपर कराया आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। इस साइड इंग्लिश होगी और इस साइड हिंदी होगी, तो आप साथ साथ दोनों पढ़ सकते हैं। आपका जो भी मीडियम है आप आराम से उसको समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा पूछ रहे थे कि क्या मैम अलग अलग पेपर होगा? नहीं, एक ही दिन होगा। 60 नंबर का पेपर, 60 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का पेपर होगा। और आपको इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और आप कुछ पूछते हैं मैम पेपर कहाँ पे होगा? पेपर आपके लिए सेंटर होंगे आपके स्कूल में ही, आपकी मैम बताएंगे। रोल नंबर आपके स्कूल में आ चुके हैं, आपकी मैम आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, और स्लिप मिल जाएगी आपको और कहाँ पे आपका पेपर होगा, ठीक है। तो इन चीजों की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपके स्कूल में आपके टीचर आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपना जीके का। जीके के याद रखना आपका 20 मार्क्स का होगा, और ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। आप कहेंगे मैम विविधता क्या होती है? यानी कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं। कोई जैसे बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ हर प्रांत की अलग संस्कृति है, अलग नृत्य है। अब देखो, पंजाब के लोग भंगड़ा करते हैं, राजस्थान के लोग घूमर करते हैं, तो अलग अलग जगह है। तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि घूमर राजस्थान का है। इसी प्रकार से असम, असम जो राज्य है, असम हमारा जो नॉर्थ में उसमें है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां का लोक नृत्य क्या है असम का? देखो, सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। याद रख लो, कथकली केरल। आ सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता। लावणी, लावणी है महाराष्ट्र का, ठीक है। कथक, कथक होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बचा बिहू, बिहू जो है असम का है, ठीक है। याद रखेंगे, कथकली केरल, लावणी महाराष्ट्र और कथक यूपी। मेरा एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 बता दिया, और घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रत्येक देश की अस्मिता को प्रदर्शित करते हुए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। देयर आर सम नेशनल सिंबल विच आर द आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। देखो, कुछ नेशनल सिंबल होते हैं, कंट्री की एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती है, मतलब हमारे देश का एक तरीके से वो सम्मान होता है। भारत के भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ठीक है। अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्यों है? अशोक स्तंभ। आपने नोट पे भी देखा होगा, 4 शेरों वाली एक मूर्ति का होता है, पिक्चर लगा होता है, के पे भी देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देख लेना। वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ। ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेशनल फ्रूट आपको पता है, मैंगो है। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। अब देखो, ध्यान से सुनो इस बात को। हमारा नेशनल सिंबल जो है वो क्या है? अशोका स्तंभ। ये भी पूछा जा सकता है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, अशोका स्तंभ। फिर नेशनल फ्रूट, मैंने ये सारे अच्छे से समझाए हुए हैं आपको। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो है। और नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। लॉयन मत लगा देना बेटे, टाइगर है, याद रखना। नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पिकॉक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेश डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये बहुत सारे हैं, सारे के सारे नेशनल सिंबल आपको याद होना चाहिए। लाइक नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। किसने लिखा? ये भी याद होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। फिर है हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये आपको सारे पता होने चाहिए। हमारी करेंसी कौन सी है? रुपया, ये इसका सिंबल है। ये इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमारी राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? पंपकिन। मिठाई कौन सी है? जलेबी। खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 93 पे। वर्ष 2020 में विश्व में कोरोना
महामारी फैली थी। आपको पता होगा कोरोना फैला था, अभी खत्म हुआ, जस्ट बिल्कुल खत्म तो अभी भी नहीं हुआ है। हम लोगों के स्कूल बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, बिल्कुल फैलता है। सब बोलते थे दूर बैठो, मास्क लगाओ। तो कोरोना एक कैसी बीमारी है? In the year 2020, corona pandemic spread all over the world, which can spread from the one person to another. Corona is a type of disease. Disease होता है बीमारी। ये कैसी बीमारी है? देखो, अब मैं इन सबके मीनिंग बताती हूँ आपको, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं, ठीक है। फिर है नॉन कम्युनिकेबल, ये होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कि अनीमिया। अनीमिया एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलेगा, ठीक है, लेकिन कोरोना जो है वो फैलता है। आनुवंशिक होती हैं, जो मतलब हमारे किसी पेरेंट में किसी को थी और हमें भी हो गई। एज रिलेटेड, जैसे कि एज होती जाती है जब बीमारियां आती है, लाइक ओल्ड एज में, बुढ़ापे में आदमी को थोड़ी सी बीमारियां लगने लगती हैं, ठीक है। तो कोरोना कैसी बीमारी है आप सोचो, अपने दिमाग में सोच लिया? तो चलो आंसर मैं बता देती हूँ। कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक। इससे क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाती है, इसीलिए हमको बोला जाता था कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। चलो अगला पढ़ते हैं। जलवायु वनस्पति पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है, और जो दूसरे और केसर ठंडे क्षेत्रों में उगता है। तो बच्चों, रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगता है? देखो, हर जगह पे हर चीज नहीं उगती, हमें पता है, क्योंकि वहां की जैसी जलवायु है, जैसा वहां का मौसम है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे पौधे उगते हैं। जैसे चावल है, चावल किन एरियो में होगा? जहाँ पे पानी की मात्रा सही से होगी। अब हम सोचें कि राजस्थान में चावल बहुत अच्छा उग जाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है अच्छा, ठीक है। और जो केसर है, केसर कहाँ पे होता है? ठंडे इलाकों में। तो भारत में केसर किन इलाकों में मिलेगा? सोचो जल्दी से। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे ठंडा इलाका है। तो रेगिस्तान में कौन से पौधे उगते हैं? रेगिस्तान में कैसे? कैक्टस, झाड़ियों वाले, झाड़ी वगैरह ज्यादा मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? कैक्टस जो है वहां पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है। एक और बात बताती हूँ, सबसे चमकीला भी है और सबसे नजदीक का तारा भी। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा जो है वो क्या है? ये है, सूर्य ही है। फिर सौर मंडल का सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो 5th नंबर का ग्रह है, जबकि अर्थ जो है 3rd नंबर का है। मुझसे थोड़ा जल्दबाजी में मैं बता गई, सॉरी इसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी जो है सूर्य से 3रे नंबर पे दूर है। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, 5वें नंबर पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकदार जो ग्रह है वो है वीनस, शुक्र, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस, याद रखेंगे, शुक्रवार। अगर आपसे पूछा जाए सबसे नजदीक कौन सा है, तो वो है बुध यानी कि मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया आपको कौन सा ग्रह है सबसे नजदीक का? टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अपडेट कर लेंगे। प्रत्येक महत्वपूर्ण आविष्कार के पीछे उसके आविष्कार की अथक मेहनत होती है। आविष्कार यानी कि कोई भी इन्वेंशन, कोई भी नई चीज खोजना, आविष्कार खोजने वाला, उसकी अथक मेहनत होती है, बरसों के प्रयास होते हैं। मतलब देखो, कोई भी चीज नहीं बनाएंगे, अब मान लो हमें कोई नया काम करना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया बताइए? थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या फ्रेंच लुई डागर, या सैमुअल मोर्स? किसने किया था? वेरी गुड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब क्वेश्चन है, पहली बार टेलीफोन पर हेलो किसने बोला? ये आपकी 5th क्लास की बुक में है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा देश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अभी ओलंपिक जो हुए थे उनमें हमारे देश के जो नीरज चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा किस गेम के हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो होता है, उस गेम में उन्होंने क्या जीता था?
गोल्ड जीता था ओलंपिक में, याद रखेंगे नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। तो विराट कोहली कौन सा गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। मुक्केबाजी के लिए मैरी कॉम है फेमस। इनमें जो दे रखा है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? तो पीवी सिंधु किससे जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से। एक और है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल है जो, वो भी किससे जुड़ी हुई? बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा जो है वो खेलती है टेनिस, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपके वीडियो में करवाया था, सोचो जल्दी से। वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। हॉकी के कौन कौन से खिलाड़ी हैं फेमस, कबड्डी के कौन कौन से खिलाड़ी फेमस हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए अच्छे से पढ़ लेना इन चीजों के बारे में, ठीक है। अगला है, कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत, ठीक है। भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है भारत ने, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को, G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक रोग है, पता है हमें, डेंगू मच्छरों के काटने से होता है। और कौन कौन सा होता है? मादा एडीज नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू हो जाता है। और मादा एनाफ्लिस जो होता है उसके काटने से होता है मलेरिया आपको। और चिकनगुनिया, ये सारे के सारे मच्छरों के काटने से होता है। इससे क्या होता है? तेज बुखार होता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है। दिल्ली में रहने वाली रश्मि इस बुखार के फैलने से चिंतित है। इससे बचने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, चलो पढ़ते हैं क्या क्या कदम उठाने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, पूरी तरह से शरीर ढकने वाले सुरक्षात्मक कपड़े पहने चाहिए हमें। शी शुड वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ दैट कवर हर फुली। मुझे उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उसके पूरे शरीर को अच्छे से ढक लें। हवा के बेहतर संचार के लिए खिड़कियां खुली रखें। खिड़कियां खुली रख दें। आप बताओ, खिड़कियां खुली रख देंगे तो क्या मच्छर नहीं आएंगे अंदर? यस मैम, आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट वन, संग्रहित पानी को ढक कर रखें। संग्रहित होता है इकट्ठा किया हुआ पानी, बेहतर होगा पानी के किसी भी संग्रह से बचें। पानी जो इकट्ठा किया हुआ, लाइक हमारे पास मान लो टंकी है, हमने उस टंकी में पानी इकट्ठा किया हुआ तो उस पर ढक्कन लगा देंगे और बेमतलब का कोई भी पानी हम खुले में इकट्ठा नहीं करेंगे, ये भी बात ठीक है। बगीचे के कोने में गिरी हुई पत्तियों और अन्य कचरे का ढेर लगा देंगे। कचरे का हम ढेर लगा देंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया बेटे? गलत हो गया। कचरे का ढेर लगाएंगे तो गंदगी होगी, गंदगी होगी तो मच्छर उत्पन्न होंगे। तो कौन कौन सा हुआ हमारा? फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे आंसर? ये रहा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट है आपका इसका। नीचे दिए गए महाद्वीप की पहचान करें जिस द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, महाद्वीप तो आपको पता है, ऐसी लैंड बॉडी जो वाटर से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, महाद्वीप कहते हैं। अब ये द्वीपीय महाद्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर वाटर बॉडी, जो जिसके चारों ओर महासागर हो, ओशियंस हो, उसे कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है ना, आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा आइलैंड है जिसके चारों ओर वाटर बॉडीज हैं। तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपके ये मैंने 10 क्वेश्चन कराए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर करना इसको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में